तेलंगाना के चुनाव के नतीजे में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति की सीट्स बुरी तरह से गिर गयीं। पिछले चुनाव में बीआरएस को 87 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार उनकी सीट्स सिर्फ 39 तक ही सीमित रही। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तो जीरो में आते आते बच गई। इस चुनाव में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने काफी स्मार्टली प्लान किया और बीआरएस के उम्मीदवारों के वोट शेयर को काटने के लिए अपने उम्मीदवारों को सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतारा उनके अगेंस्ट। ये स्ट्रेटेजी काफी सक्सेसफुल रही। 119 सीट्स में बीआरएस ने कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें से सिर्फ 39 सीट्स पाई। डॉक्टर नोहरा शेख के इस मास्टर स्ट्रोक की सेंट्रल लेवल पर काफी तारीफ की जा रही है। न्यू पार्टी होते हुए भी रूलिंग पार्टी को डिफीट करना छोटी बात नहीं है। कांग्रेस की जीत के साथ ही केसीआर की सरकार के सपने को भी धक्का लगा। इस चुनाव में बीआरएस काफी कमजोर रही और उनका वोट शेयर भी गिर गया। एआईएमआईएम का चतुराई से काम करना और बीआरएस के उम्मीदवारों के वोट्स को कम करके अपने कैंडिडेट्स का उतारना स्मार्ट मूव था। इस स्ट्रेटेजी ने चुनाव के नतीजे को बदल दिया और तेलंगाना की राजनीति में सिग्निफिकेंट चेंज लाया। डॉक्टर नोहरा शेख को डिफेम करने में भी केसीआर का हाथ था, जिसकी वजह से जनता को इस बात का पता था। जनता इस बात से काफी गुस्से में थी। इस वजह से केसीआर को उनके घरेलू सीट कामारेड्डी सीट भी हारनी पड़ी। ये सब इंसिडेंट्स ने उनकी इमेज को इफेक्ट किया और लोगों का विश्वास बीआरएस के प्रति भी बहुत कम हुआ है, साफ साफ दिख रहा है रिजल्ट्स में। कुछ ऐसा ही हाल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी रहा। एआईएमआईएम ने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से वोट पैटर्न पर बड़ा असर डाला। उनका तरीका बीआरएस के कैंडिडेट्स के वोट शेयर को कम करके अपने कैंडिडेट्स को उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्ट्रॉन्ग फेस बनाना सफल रहा। इस वजह से केसीआर को डर के मारे 2 सीट से लड़ना पड़ा और 1 सीट में तो उन्हें हार भी मंजूर करनी पड़ी। एआईएमआईएम की ये इंटेलिजेंट प्लानिंग भारतीय राजनीति में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। अगर वो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ काम करती रहेगी तो वो और भी इम्पैक्टफुल हो सकती है। डॉक्टर नोहरा शेख ने अपने स्ट्रेटजी से केसीआर और एआईएमआईएम का तेलंगाना में कंट्रोल बहुत कम कर दिया। ये चीज डेमोक्रेसी की ताकत को दिखाता है। जनता जो अच्छी सरकार चुनने में हेजिटेट नहीं करती है और जो सरकार काम नहीं कर रही है उसे दरकिनार कर देती है। तेलंगाना के रिजल्ट ने दिखाया है कि जनता की समझ और गुस्से को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही एक ताकत है जो दिखाता है कि अगर कोई सरकार अपने काम में कसर छोड़ रही है तो वो उसे दरकिनार कर सकते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके चेंज ला सकते हैं। जो इस बार हुआ तेलंगाना में, वो उन सभी लोग को मैसेज है जो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो न काम की है न लोगों को फायदा पहुंचा रही है। उल्टा केसीआर ने वेल नोन डॉक्टर नोहरा शेख के साथ भी तेलंगाना में गलत टैक्टिकल डिफेमेशन एक्ट में साथ दिया है ओवैसी जैसे लोगों का, जिसका खामियाजा आखिरकार उन्हें भुगतना ही पड़ा। डॉक्टर नोहरा शेख ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेचुलेट किया है और कहा है नई सरकार नया सवेरा लेकर आएगी।